हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 12। तो प्रयास बैच की इस सीरीज में हम लोग प्रत्येक वीडियो में एक टाइप के सवाल पढ़ रहे हैं। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज का सवाल क्या है। तो चलिए बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 12। सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 12। देखिए सवाल ये कह रहा है 19,400 रुपये की राशि को 19,400 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि 19,400 रुपये की राशि को दो भाग में इस प्रकार से बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% की दर से, पहले भाग को 8% की दर से 5 साल के लिए और दूसरे भाग को 4% की दर से 9 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 3:7 है। प्रत्येक भाग की राशि बताइए। प्रत्येक भाग की राशि बताइए। ठीक, सवाल दोबारा पढ़ रहे हैं। सवाल कह रहा है 19,400 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% की दर से 5 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 9 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 3:7 है। तो प्रत्येक भाग की राशि बताइए। तो देखिए
पहला भाग अगर P1 है तो पहले भाग को 8% की दर से 5 साल के लिए और दूसरे भाग को 4% की दर से 9 साल के लिए निवेश किया जाता है, तो चलिए बीच में कोई आ गया था, इसके लिए सॉरी। तो पहले भाग को 8% के दर से 5 साल के लिए निवेश किया और दूसरे भाग को 4% की दर से 9 साल के लिए निवेश किया, तो दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 3:7 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 10, 5 दूनी 10 और यहाँ पे ये 1 और ये 9 1 जा 9, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P1 अपॉन P2 बराबर ये 10 हो जाएगा, तो 10 गुणे 7 70 और ये 9 3 27, 27 रेशियो 70, तो ये आ गया P1 रेशियो P2 बराबर 27 रेशियो 70। P1 रेशियो P2 बराबर 27 रेशियो 70 आ गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चलिए सब सही है। तो अब आपको P1 निकालना है, तो लिखेंगे P1 बराबर 27 अपॉन, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 97 हो जाएगा और गुणे कुल मूलधन 19,400, 97 से 2 बार में कट जाएगा तो 27 दूनी 54, 5400। ये पहला भाग आ गया। दूसरा भाग कहें तो दूसरा भाग है 70, नीचे दोनों को जोड़ करके 97 गुणे 19,400, ये 2 बार में कट जाएगा तो 70 गुणे 200 यानी कि 14,000। तो दूसरा भाग है 14,000 और पहला भाग है 5400। नोट कर लीजिए, इस सवाल में कुछ करना नहीं था, सिर्फ ये करना था कि पहले भाग का सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना था और दूसरे भाग का सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके दोनों को डिवाइड करना था, जिसमें 100 और 100 जो होता है अपॉन में 100 और 100 वो कट जाता है, इसीलिए हमने अपॉन में 100 नहीं लिखा है। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ से 4 से 8 2 बार में कट गए, 2 5 10, 10 की मल्टीप्लाई 7 में 70 और ये 4 से ये 2 बार, 2 बार में ये कटा, 1 बार में ये कटा, तो यहाँ आया 9, 9 3 27, तो 27 ऊपर, तो P1 रेशियो P2 आया 27 रेशियो 70। तो P1 पूछे तो पहला वाला भाग 27 है, कितने में से टोटल जोड़ लेंगे, 97 को नीचे लिखेंगे इंटू टोटल मूलधन 19,400, सॉल्व करेंगे, 97 से 2 बार में ये कट जाएगा तो 200 गुणे 27 5400 और यहाँ से दूसरा भाग निकालने के लिए लिखेंगे 70 अपॉन नीचे टोटल जोड़ करके 97 गुणे 19,400, 97 से 2 बार में कटा 14,000 आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। मिटा देते हैं। तो इस सवाल में ज़्यादा कुछ करना नहीं था। दूसरा सवाल, 19,000 रुपये की
राशि को दो भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि पहले 19,400 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% की दर से पहले भाग को 8% की दर से 2 साल के लिए तथा दूसरे भाग को तथा दूसरे भाग को 4% की दर से, ये मार्कर चल नहीं रहा है, मार्कर बदल लेते हैं। तुमने क्या असर मैं दिल का राज कहता हूँ। तो देखिए 4% की दर से 3 साल के लिए निवेश किया जाता है। 3 साल के लिए निवेश किया जाता है। दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात, दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 16:7 है। प्रत्येक भाग की राशि बताइए। प्रत्येक भाग की राशि बताइए। प्रत्येक भाग की राशि बताइए। फिर से वही काम करेंगे, P1 P2 मानेंगे तो P1 अपॉन P2 गुणे पहले भाग को 8% की दर से 2 साल के लिए और दूसरे भाग को 4% की दर से 3 साल के लिए निवेश किया गया, तो अनुपात आया 16:7। सॉल्व कर लेंगे। 4 दूनी 8, तो ये हो गया 2 दूनी 4, तो ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, 3 बचा, तो P1 अपॉन में P2 बराबर P1 अपॉन में P2 बराबर 8% की दर से 2 साल के लिए 16 तिहाई 48 और 7 चौके 28। अब इसे काटेंगे तो ये 4 से काटेंगे तो 4 से ये 12 हो जाएगा और 4 से ये 7 हो जाएगा। तो P1 रेशियो P2 आ गया 12:7।
12:7। तो हमें P1 निकालना होगा, तो हम लिखेंगे 12/12 और 7 जोड़ के 19 गुणे मूलधन 19,000। 19 से 19 कट गया एक बार में, तो पहला पार्ट आ गया 12,000 रुपये। और अगर P2 निकालना होगा तो लिखेंगे 7, दोनों को जोड़ लेंगे 19 गुणे 19,000। 19 से 19 कट गया, 7,000 रुपये, ये P2 आ गया। ठीक है, तो ये P1 है और ये P2 है। चलिए नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।